आदरणीय पुष्पाजी और उपस्थित सभी बच्चियाँ, कुछ उपदेश तो नहीं करना है, बस आप लोगों से मिलने के लिए और आपका ग्रुप को देखने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोग जानते ही होंगे डॉक्टर संजय शाह जो कई साल से 13-14 साल से गुरुकुल में आते रहे हैं और यहाँ कई लोगों का इलाज भी करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। संजय शाह डॉक्टर भी हैं और मेरे बड़े भाई मतलब जान पहचान में नजदीक में है, बड़े भाई की जगह पे हैं और उन्होंने आपके ग्रुप की बहुत तारीफ की, बहुत प्रशंसा करते हैं कि इतनी अच्छी बच्चियाँ वहाँ पे आप जाइए देखिए और सचमुच मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पे आके आप लोगों को सबको देखने का मिलने का मौका मिला। हम लोग जो शहरों में रहे, बड़े हुए, पैदा हुए, पढ़े, उन लोगों के लिए ये जो आपका वातावरण है ये बहुत ही अद्भुत और अलग सी जगह है। तो आप लोग भी कहीं कहीं बाहर से आते होंगे और शहरों की कम ही आपने देखी होगी, लेकिन वहाँ की जो जिंदगी है उससे ये बहुत ही अलग अद्भुत वातावरण जो परम आदरणीय दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और आप लोग तो जानते ही होंगे कि वो भी गुजरात से थे और आप लोगों ने तो बहुत डिटेल में उनके बारे में पढ़ा होगा। हम भी जब पढ़ते थे तब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले हम लोग सब जानते हैं बहुत सारे सामाजिक कुरीतिवाज, बहुत सारी समस्याएं थी, है ना। हम सामाजिक रूप से भी बहुत पिछड़े थे और इसलिए ये प्रजा हर तरीके से दुखी थी, शोषित थी और बहुत सारे अन्याय अत्याचारों के लिए तब जो भी सारे सामाजिक मूवमेंट्स हुई उसमें से बहुत प्रमुख मूवमेंट थे आर्य समाज के जो परम आदरणीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया। समाज सुधार का काम किया, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, जो कर्मकांडों में और उसमें उलझे थे उनको वेदों की तरफ वापस जाने का उपदेश दिया। आप लोग आजकल उज्जैन पढ़ रहे थे, हम तो समझते भी नहीं है ये संस्कृत, तो ये सुन के ही इतना अच्छा लगता है और अच्छा लगता है कि बच्चे इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर वेदाभ्यास भी कर रहे हैं और जो अभी की जो शिक्षा है वो भी आप लोग ले लिया है, सभी पढ़ते हैं, वेद भी पढ़ते हैं और नॉर्मल पढ़ाई भी हो रही है। तो ये सचमुच हमें देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं थोड़ा बहुत प्रशासन में काम करती हूँ और कुछ एक एनवायरमेंट के साथ काम करती हूँ। तो आप लोग जब वेदों की हम बात करते हैं तो वेदों में तो प्रकृति की ही बात है ना। आप लोग पढ़ते होंगे अभी भी पृथ्वी, अंतरिक्ष, हवा, पानी, जंगल, इसी सभी की बात है और हम लोग भी कुछ प्रकृति को समझने का काम करते हैं, प्रकृति के साथ जीने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के लिए तो ये और भी आसान है, इतनी अच्छी जगह पर रहते हैं आप लोग, ऑलमोस्ट प्रकृति के बीच में ही रहते हैं, तो काफी आपके लिए बहुत आसान है, शहर वालों के लिए मुश्किल। तो हम लोग कुछ छोटे छोटे जंगल लगाने का काम करते हैं, तालाब बनाने का काम करते हैं, पंछियों को देखते हैं, तितलियों को देखते हैं, उनकी पहचान करते हैं, उनके ऊपर कुछ छोटा छोटा रिसर्च करते हैं। आप लोग भी नॉर्मली देखते होंगे, हम लोग कुछ ज़्यादा डीप में जाके देखते हैं और पूरी जो व्यवस्था है उसको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी देखते होंगे कि जैसे धरती है, हवा है, पानी है, ये सब कुछ जरूरी है कि नहीं है हमारे लिए? इसके बिना जी सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके बिना हम नहीं जी सकते, ये सब पदार्थ हैं और हमें ये चाहिए एक क्षण के लिए भी बिना धरती, बिना हवा, बिना पानी के हम जी नहीं सकते। फिर क्या है? वनस्पतियाँ है ना, जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, इनके बिना जी सकते हैं क्या हम? नहीं। चाहिए है ना, हमारा भोजन हमें इसमें से मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं और शुद्ध होती है, पानी निकाल देता है, ये सब कुछ वनस्पति से मिलता है। तीसरे कौन है? जीव जानवर है ना, पशु है, पंछी है। आप लोगों को क्या लगता है इनके बिना जी सकते हैं कि नहीं जी सकते? क्यों, क्या फर्क पड़ेगा पशु पंछी नहीं हुए तो? बताइए। आपने कहा मिट्टी पानी के बिना तो नहीं जी सकते, पेड़ पौधों के बिना नहीं जी सकते, पशु पक्षी के बिना जी सकते कि नहीं जी सकते? तितलियों के बिना, मधुमक्खियों के बिना जी सकते कि नहीं जी सकते? कैसे नहीं जी सकते? बात बताइए। क्या फर्क पड़ता तितली रहे नहीं रहे?
मधुमक्खी, जानते हैं ना मधुमक्खी जो शहद देती है? अगर पूरी दुनिया में से सारी मधुमक्खियां मर जाए, आज मान लीजिए कि सारी मधुमक्खियां मर जाए तो क्या होगा? 6 महीने के बाद या ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल में हम सब मर जाएंगे। कोई मनुष्य भी नहीं जिंदा बचेगा, कोई पशु पक्षी भी नहीं जिंदा बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमें लगता है ऐसे कैसे? मधुमक्खी क्या करती है? तो हर मक्खी, हर तितली, हर पंछी पूरी प्रकृति को जुड़े हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ता है। तो इंसान सबसे लास्ट में आया है ना, पहले धरती थी, फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे हुए, फिर धीरे धीरे पशु पक्षी आए, और इंसान सबसे लास्ट में आया। तो हम इन सभी के ऊपर निर्भर हैं। हमारे ऊपर कोई निर्भर है क्या? आज सभी मनुष्य चले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा पशु पक्षियों को कुछ? हमारे दादा दादी से नहीं जीते है ना, इनका तो अपना व्यवस्था प्रकृति में है। वैसे ही पेड़ पौधों को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप से उगेंगे, वो तो ज्यादा फूलेंगे फलेंगे, हमारे मकानों में भी उग जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, है? वैसे धरती मिट्टी वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इंसान नहीं है तो, है? लेकिन इंसानों को फर्क पड़ता है अगर ये नदी खराब हो गई, हवा खराब हो गई, जंगल खत्म हो गए, है ना, पानी खराब हो गया, तो फर्क पड़ता है। तो इसीलिए इंसानों के लिए शिक्षा है ना, कि इंसानों को समझना। चिड़िया जाती है स्कूल? नहीं। कुत्ता जाता है? नहीं। ये कबूतर जाता है? नहीं। फिर भी जो करना है वही करता है ना, कि कुछ उटपटांग भी करता है? कोई कुछ उटपटांग हमारे अलावा नहीं करता है, करते हैं? चिड़िया वैसे ही घोंसला बनाती है, कभी ऐसे बोलती है कि ये तो ये वाला बढ़िया है, अब मैं ऐसा बनाऊंगी, ऐसा करती है? चिड़िया जैसा बनाती है वैसे ही बनाती है, कौवा जो करता है वही करता है, बंदर जो करता है वही करता है। उटपटांग फिर कौन करता है? उल्टे सीधे काम कौन करता है? इंसान कर देता है, इंसान कर देता है। क्योंकि प्रकृति ने इंसान को कहा है तुम्हारे संस्कार तुमको खुद को सीखने, बाकी सबको सिखा के भेजा है, सॉफ्टवेयर सेट करके भेजा है, वो जाने को भी और कुछ कर ही नहीं सकता है। नीम होगा तो वो नीम ही बनेगा, है ना? आम की गुठली डालोगे तो आम क्या ही पेड़ होगा, है ना, और आम जैसा ही होगा। लेकिन इंसान का कोई भरोसा नहीं है, मतलब कि इंसान का आचरण अभी तय नहीं है। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? अच्छा, आपको लगता है कि बंदर कभी दुखी होता है? तो खुशी रहता है, चिड़िया दुखी होती है, और हम एक में 10 बार कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाता है ना, छोटी छोटी चीजों में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग होते हैं कि नहीं होते? ग्रुप में तो दुखी नहीं होता, ऐसा नहीं? हम शहर वाले दुखी होते हैं, जहाँ भी इंसान होता है तो कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी तक इंसान का एक तो आचरण तय नहीं है, दूसरा इंसान को अपनी समझ ही नहीं है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या करता है ना? तो 3 प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। सबको कभी कभी ये प्रश्न होता है कि हम मैं कौन, कहाँ से आ गए, क्यों करना है, क्या करना है ना? तो हम कौन है, ये संसार क्या है, और करना क्या है हमें आगे जाके? आप लोगों ने सोचा है कुछ आगे क्या करना है? क्या सोचा है? यहाँ से पढ़ाई पूरी करके क्या करेंगे आप लोग? बताइए सर, कुछ प्लानिंग होगा? कोई तो आचार्य बनेंगे यहाँ दीदी के जैसे, हाँ? कोई प्लानिंग नहीं किया? बताइए बताइए, 1-2 लोग बताइए क्या करेंगे? किसी ने तो सोचा है ना, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, आगे जिंदगी में क्या करेंगे? नहीं सोचा? पढ़ने आए हैं तो कुछ तो सोच के आए हो कि क्यों पढ़ रहे हैं? गाँव से आए, इस गुरुकुल में रहे,
और स्वामी जी ने ये बहुत मतलब अद्भुत सेवा यज्ञ शुरू किया है ना, कि आप लोग को इसका लाभ मिल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। आजू बाजू के कितने सारे गाँव हैं कि जिनके दर्दी लोग हैं, रोगी लोग हैं, जिनको गरीब लोग हैं, जो शहरों की हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोग हैं। मुझे तो इतना अद्भुत लगता है, जैसे संजय भैया की बातें भी मैं सुनती हूँ कि यहाँ पे इतने सारे ऑपरेशन हो जाते हैं, वो आते हैं तो दिन में 15, 20, 25 ऑपरेशन कर जाते हैं, और यहाँ पे एकदम ही गरीब लोगों को फ्री में सेवा दी जा रही है, उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं, शरीर के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आप लोगों को भी शिक्षा मिल गई है, और बेटिया ने बहुत अच्छा बताया कि मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ। ये शायद फर्क है आपके गुरुकुल का और हमारे स्कूलों का। हमारे स्कूलों में बच्चों को पूछो तो क्या बोलते हैं, पता है आप क्या बनना चाहते हैं? तो बच्चे क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आगे क्या करना चाहते हो तो सवाल में यही आता है जवाब, कि कोई बोलेगा डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना है, कोई बोलेगा IAS बनना है, IPS बनना है, ये करना है, पायलट करना है। तो ये सब कुछ क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, पायलट, ये सब कुछ क्या है? ये तो नौकरियां है ना? तो ये तो कुछ काम धंधा है, हमारा अस्तित्व ये नहीं है। हमारा जो बेटिया ने बोला कि हमको कुछ अच्छा करना है, उसका स्रोत चाहे जो भी हो, आप डॉक्टर बन के अच्छा काम करें, आप इंजीनियर बन के अच्छा काम करें, आप टीचर बन के अच्छा काम करें, आप सिर्फ घर में गृहिणी बन के अच्छा काम करें, है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छा कुछ करना, और उसके लिए इम्पोर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना। तो सबसे मुश्किल ये हो जाती है कि हम डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छा इंसान नहीं बन पाता, हम इंजीनियर बन जाते हैं, पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, अच्छा इंसान नहीं बन पाता। इसलिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सेवा करने के लिए, जो पोषण करने के लिए हमको वो स्किल मिली थी, उसकी जगह उसका उपयोग सिर्फ किसमें हो जाता है? शोषण में हो जाता है। आप लोग बाहर देखते होंगे ना, कहीं डॉक्टर लूट रहा है, कहीं पुलिस लूट रही है ना, कहीं व्यापारी लूट रहा है, कहीं किसान लूट रहा है। तो हमारे पास जो स्किल है, जब तक ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, अपनी पहचान नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग किसमें हो जाता है? शोषण करते हैं, किसी को दुखी करते हैं। तो आज आप लोगों के बीच आके बहुत अच्छा लग रहा है। स्वामी जी से भी हम बात कर रहे थे कि अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं, दूसरे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो हम 3-4 दिन की एक शिविर लगा के बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आप लोग भी खुल के बातें करें, हम भी कुछ बोलें, तो ऐसा हम भविष्य में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम किसको पहचानेंगे? अपने आप को पहचानेंगे, है ना? हमने चिड़िया पहचान ली, हमने बंदर पहचान लिया, हमने प्रकृति के नियम भी पहचान लिए, इसलिए हम चांद तक भी पहुंच गए। लेकिन बाजू में मेरे जो बैठा है, इस इंसान के मन तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ तो हम लोग अनजान है, लेकिन अपने घर में जिसके साथ रहते हैं उसके मन तक भी नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? अपने आप को नहीं समझते, तो उसको भी नहीं समझते, है ना? तो इंसान ने बाकी सब समझ लिया, खुद को समझना बाकी रह गया, है ना? तो इसके बारे में अगर आप लोगों को बातें करनी होगी तो 2-4 दिन बैठ के बातें करेंगे। करना चाहेंगे आप लोग? जी। थैंक यू सो मच। आप लोग आराम से मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आके। पुष्पा दीदी की बहुत बहुत